हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा आज आप लोगों के सामने कुछ स्टडी के बारे में लेकर आया हूं। जैसे कि हम जब भी अपना प्लान करते हैं कि हम इंजीनियर कैसे बने, सिविल इंजीनियरिंग कैसे करें, तो क्या क्या हमें स्टडी करना चाहिए, हम कोर्स के बारे में, फीस के बारे में और किस तरह से हम बन सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। चलिए समय न गवाते हुए हम सीधा अपना टॉपिक देख लेते हैं। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाउ टू बिकम ए सिविल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर कैसे बने, क्योंकि ये चीज़ जो है एक हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होती है कि हमें भी सिविल इंजीनियर अगर बनना है, स्टडी करना है, तो हम किस तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले हम स्टडी के बारे में बात करेंगे, फिर 10th 12th, फीस, ड्यूरेशन क्या रहेगा उसका और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। ये एक कैरियर रिलेटेड टॉपिक है अपना, जो कि हम कैरियर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी आपको जानकारी आज मिलेगी। अगर आपको ये सीरीज टाइप से चला देंगे और भी वीडियो बनाएंगे, अगर अच्छा लगे तो आप हमें बताइएगा। स्टडी, सबसे पहले अगर मैं स्टडी की बात करूं तो हम डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अब डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करते तो ये होता है हमारा 10th के बाद। आफ्टर 10th आप एक कर सकते हैं, इसमें 12th के बाद भी कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आप 10th के बाद ही करें, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, मैथ्स ना भी है या फिर आपने यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स या कुछ भी लिए हैं तो आप यहाँ पर पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा कर सकते हैं। आप डिप्लोमा के लिए फीस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है अलग अलग कॉलेज की। और अगर गवर्नमेंट्स कॉलेज की बात करूं, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनकी लगभग 10,000 से लेकर आपको 15,000 तक फीस मिलेगी। ठीक है, अगर मैं अब बात करूं यहाँ पर ड्यूरेशन की, तो ये कोर्स हमारा होता है 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का कोर्स रहेगा हमारा, और इसमें सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे ये हमारा रहता है फाउंडेशन। सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाता है, और थर्ड ईयर में भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर है ये कॉमन लगभग 2-3 ब्रांच को मिलाकर, 2-3 स्ट्रीम को मिलाकर एक ही होता है। ड्यूरेशन की बात की हमने, 3 ईयर्स का होता है। यहाँ पर फीस के बारे में बात की, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। मैथमेटिक्स, कॉमर्स, आर्ट आपका कुछ भी रहे 12th में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 10th जो है आपका होना चाहिए, यहाँ पर आपका 50% जो है मार्क्स 10th में होना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपको एक इंट्रेंस टेस्ट देना होता है। इंट्रेंस टेस्ट आपको देना अनिवार्य होगा या मैंडेटरी होता है। इसके लिए क्यों होता है, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया और डायरेक्ट एडमिशन चाहे तो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग रूल्स है इसके। तो जो भी हमारे इंडिया की बात करूँ अगर मैं, जो भी आपके स्टेट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग इंट्रेंस टेस्ट होते हैं। अगर प्राइवेट की बात करें तो कुछ जगह इंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत नहीं भी होती है, अदरवाइज डोनेशन या मैनेजमेंट कोटा से भी होते हैं। आप उस बारे में भी वहाँ पर कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डिप्लोमा के बारे में जानकारी देख ली है। अब हम आगे बात करते हैं डिग्री, यानी कि बीई या फिर बी टेक। ठीक है, ये रहेगा हमारा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से। अगर हम इसके बारे में बात करें तो 10th के बाद इसको नहीं कर सकते, इसके लिए 12th, और 12th में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब 12th मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसकी अगर मैं फीस की बात करूं तो लगभग आपकी 1 लाख या 1,20,000 से आपकी 2 लाख तक होती है, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट्स की बात करें हम तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स की आपकी 35 से आपकी 70 तक हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपके गवर्नमेंट्स कॉलेज कौन से हैं। गवर्नमेंट्स कॉलेज आपके स्टेट के हैं, NIT है, आपका IIT है,
या फिर आपका क्या है, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है इस पर डिपेंड करेगा आपका कि फ़ीस कितनी रहेगी। क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट्स के, वहाँ पर तो आपको स्टाइपेंड भी मिलती है, यानी कि आप स्टडी भी करेंगे और स्टाइपेंड भी मिलेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है और यहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये चीज़ आप ध्यान रखें अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो कुछ प्राइवेट्स कॉलेज है जहाँ पर भी मिलती है, तो इसके बारे में आप कंफर्म कर सकते हैं आपके स्टेट में क्या है। आगे हम बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है ये रहता है 4 ईयर्स का। और अगर इसमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट जो है ये फर्स्ट तो फाउंडेशन रहता है सेम, फिर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका टोटल सिविल इंजीनियरिंग रहेगा यहाँ पर। यानी 3 साल आपको सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है, जिसमें सब्जेक्ट आपके कौन से रहेंगे? सब्जेक्ट आपके बिल्डिंग ड्राइंग से रिलेटेड, आपके डैम, इरिगेशन, पीएचई, उसके बाद क्यूएससी, टॉस, सोम, ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर स्टडी करना होता है। अगर अब दोनों में डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर आप जेई बन सकते हैं, सब इंजीनियर बन सकते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ और है आपकी कि आप इतनी स्टडी नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल बेसिस ज़्यादा होता है तो आप इतनी स्टडी नहीं कर पाते यहाँ पर, या फिर आप इतना थ्योरी नहीं पढ़ पाते जितना आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता है। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं और डिप्लोमा के बाद आप चाहते हैं कि मैं डिग्री करूँ, तो आपको ये 3 साल का होगा, इसके बाद फिर से आप 3 साल की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन नहीं पढ़ना पड़ता। तो आप अगर ये करते हैं तो ये लेटरल एंट्री से आपको यहाँ पर डायरेक्ट एग्ज़ाम भी होते हैं कुछ जगह कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है CLC, तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग से भी जा सकते हैं आप डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट। तो ये फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कोर्स 4 ईयर्स है ये आपका 3 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे प्रैक्टिकल और बहुत सारे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर तो आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। अब अगर हम इसके बारे में जॉब की भी बात करें तो जॉब आप यहाँ से तो हर एक लेवल की जॉब आप पा सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रिस्ट्रिक्टेशन रहते हैं जो कि आप वो अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं भर सकते, जो गवर्नमेंट्स के लिए होते हैं। अगर अब हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर आपका आता है फिर ME या MTech। अब मैं ME या MTech की बात करूं तो ये होगा आफ्टर BE या BTech। BE या BTech यानी कि ये आपको इसके बाद ही करना होगा, आप पहले नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये फीस की बात करें तो फीस आपकी डिपेंड करेगी 150, ये कॉलेज पर डिपेंड करेगी फीस। इस कारण ये फीस पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा कि फीस अगर मैंने ये जो बताया हूँ तो ये 100% सही है। मैंने कुछ कॉलेज और कुछ जगह के, कुछ स्टेट्स के स्टूडेंट से जो आंकड़े लिया हूँ फीस के बारे में, अभी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो फीस आप प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 ईयर्स, इसमें थीसिस होती है, ज़रूरी नहीं कि आपकी 2 ईयर्स में ही कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आपके 3 ईयर्स भी हो सकते हैं, 4 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करेगा थीसिस वगैरह आपने किस तरह से कंप्लीट किए हैं, या फिर आपने पूरा जो है असाइनमेंट कंप्लीट सही किए हैं या नहीं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बारे में टोटल सिविल इंजीनियरिंग रहेगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में आप लगभग 20-25 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट की बात करूँ मैं तो आपका बिल्डिंग ड्राइंग हो जाता है, वाटर रिसोर्स हो जाता है, इरिगेशन हो जाता है, आपका स्ट्रक्चर में बात करें तो RCC, एडवांस RCC, टॉस, सोम। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे मान लीजिए स्ट्रक्चर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के ही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेंगे। और आप यहाँ से रिसर्च फॉलोअर वगैरह में जा सकते हैं, साइंटिस्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। तो कोर्स आपके पास है, आपके हिसाब से जो भी ठीक लगे आप कोर्स कर सकते हैं, अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है और इसी टाइप के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।